राधे राधे। जब हम जीवन में किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो वह समय हमें बहुत भारी लगता है। ऐसा महसूस होता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन असल में जीवन के ये कठिन पल हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं और हमें कुछ अनमोल सबक देकर जाते हैं। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जब हम किसी दुख का सामना करते हैं तो वह हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं से रूबरू कराता है, लेकिन अगर हम उस दुख से भागने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करें तो वही दुख धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख का रूप ले सकता है। जिस तरह अंधेरे के बाद सुबह की किरणें आती हैं, उसी तरह जीवन में हर दुख के बाद सुख का उजाला आता है। यह जरूरी है कि हम उस अंधेरे में भी अपने आत्मविश्वास और धैर्य को ना खोएं। अगर हम भी हर दुख में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें और अपनी गलतियों से सीखें तो वह दुख में हमें मजबूत बनाएगा और एक दिन वही दुख सुख में बदल जाएगा। दुख और सुख ये तो जीवन के दो पहलू हैं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही रहता है और दोनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दुख से हमें नई सीख मिलती है, हमारी मानसिकता मजबूत होती है और हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की क्षमता पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी दुख का सामना ना किया हो, चाहे वह गरीबी हो, किसी अपने को खोना हो, करियर में असफलता हो या कोई अन्य कठिनाई। दुख जीवन का ऐसा अनुभव है जो हमें आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर करता है। यह हमारे अंदर की कमजोरियों और छुपी हुई ताकतों का एहसास कराता है। दुख हमें परिपक्व बनाता है और हमारे अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाता है। जब सोने को आग में तपाया जाता है तभी वह शुद्ध होता है। इसी तरह इंसान की भी काबिलियत तभी निखर कर आती है जब वह कठिनाइयों का सामना करता है। दुख हमें तैयार करता है, मजबूत बनाता है और हमें जीवन के अनमोल अनुभवों से रूबरू कराता है। दुख के बिना हम कभी भी अपनी पूर्ण क्षमताओं को नहीं समझ पाते। दुख को सुख में बदलने का पहला कदम यह है कि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें। जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तो हमारी सोच अक्सर नकारात्मक हो जाती है और हम निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ऐसी कुंजी है जो दुख को सुख में बदलने की दिशा में हमारा सबसे पहला कदम है। यदि हम धैर्यपूर्वक कठिनाइयों का सामना करें तो यह हमें नई संभावनाओं और समाधान की ओर ले जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में सोचें कि यदि किसी किसान ने जमीन पर मेहनत कर बीज बोया तो उसे फसल के उगने का इंतजार करना होगा। अगर वह अधीर हो जाए और जल्दी से फसल की अपेक्षा करने लगे तो उसकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। उसी तरह जीवन में भी धैर्य बनाए रखने की जरूरत है ताकि हमारे दुख के बाद हमें एक सुखद परिणाम मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ऐसे समय में हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमारा नजरिया सकारात्मक हो तो हम किसी भी कठिनाइयों में भी एक अवसर देख सकते हैं। मुश्किलों में भी कुछ अच्छा देखने की आदत डालने से हम हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। समस्या का विश्लेषण करें। दुख का पहला कदम है समस्या को समझना। जब हम समस्या का सही ढंग से विश्लेषण करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसमें हमें किस बात का दुख हो रहा है और उसका समाधान क्या हो सकता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था जो अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। वह सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता
और अपने परिवार का पेट पालता। रामू की पत्नी सीता और 2 उसके छोटे बच्चे, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन परिवार में एकता और प्रेम ने उन्हें हमेशा मजबूत बनाए रखा। इस वर्ष गांव में बारिश बहुत कम हुई। रामू की फसल सूखने लगी और वह चिंता में पड़ गया। उसका सारा किया कराया, उसकी मेहनत अब संकट में थी। वह हर दिन सुबह उठता और अपने खेतों में जाता, जहां उसकी फसल की स्थिति हर दिन और खराब होती जा रही थी। उसके पड़ोसी किसान भी चिंतित थे, क्योंकि उनका भी यही हाल था। गांव के लोगों ने रामू को ताने देना शुरू कर दिया। किसान भाई, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये सब बेकार है। अब बारिश नहीं होगी तो तुम्हारी फसल तो सूख जाएगी। कुछ लोग हंसते हुए कहते, लेकिन रामू ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। उसने अपने आप से कहा, मुझे अपने काम पर विश्वास करना है। भगवान मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे एक साधारण धारणाओं वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझा था। वे गांव के हर व्यक्ति से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। जब वे रामू के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामू खेत में काम कर रहा है। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। साधु बाबा ने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हारी फसल सूख रही है? तब रामू ने उत्तर दिया, बाबा, यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपने खेत की देखभाल करनी है, चाहे हालात जैसे भी हो। मैं जानता हूं कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। साधु बाबा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में धैर्य और मेहनत से कभी नहीं हारना चाहिए। बाबा ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भगवान तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह सुनकर रामू का हौसला और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद रामू ने अपने खेतों में फिर से मेहनत शुरू की। उसने सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में हल चलाना शुरू किया। वह दिन रात खेतों में काम करता रहा, मिट्टी में पानी डालने के लिए खुदाई करता और हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता। गांव में हर कोई उसकी मेहनत और विश्वास को देखकर चकित था। फिर एक सुबह जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक आसमान में घने बादल छा गए। उसे लगा कि यह उसके लिए एक संकेत है। जैसे ही बारिश शुरू हुई, रामू की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। बारिश ने उसकी सूखी जमीन को फिर से जीवन दे दिया। कुछ ही दिनों में रामू के खेत हरे भरे हो गए थे। उसकी मेहनत और विश्वास का फल उसे मिला। उसकी फसल लहराने लगी और गांव के हर किसी ने उसकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा भी की। रामू की मेहनत ने न केवल उसकी फसल को बचाया, बल्कि उसके परिवार की भी भलाई की। जब फसल तैयार हो गई तो रामू ने अपनी फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। उसने अपने परिवार को अच्छा खाना और कपड़े दिलवाए और गांव में भी ऐसी स्थिति में सुधार आ गया और गांव की स्थिति में भी सुधार आ गया। रामू की सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने रामू से सीखा कि कठिन समय में भी धैर्य और मेहनत का कितना महत्व होता है। गांव के लोग अब रामू की इज्जत करने लगे थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे। साधु बाबा जब पुनः गांव आए तो उन्होंने रामू की सफलता को देखकर कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि मेहनत और विश्वास का फल हमेशा मीठा होता है। तुमने अपने कर्म को ईश्वर पर विश्वास के साथ निभाया और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यह फल दिया। रामू की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने कर्म पर
विश्वास रखना चाहिए। मेहनत, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा करने से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। किसान की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सभी उन लोगों की है जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य और मेहनत में छिपा होता है। ध्यान और योग का अभ्यास हमारे मस्तिष्क को शांति देता है और हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलता है। यह हमारे दुख के क्षणों में भी आत्मबल बनाए रखने में मदद करता है। दुख के समय में हम अपने आप को किसी ऐसी गतिविधि में व्यस्त कर रखें जो हमें खुशी देती हो। यह पढ़ाई, कला, संगीत या किसी दोस्त के साथ समय बिताना हो सकता है। जब दुख हमारे लक्ष्य को असंभव बना सकता है तो हमें अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर एक नया जोश और उत्साह आता है। दुख के समय में खुद को प्रेरित रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इसे संभव बना सकते हैं। जब हम जीवन में आने वाली हर छोटी चीज़ के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं, आभार प्रकट करना सीखते हैं, तो हमारे दुख का असर कम हो जाता है। इसीलिए जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें। दुख में भी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें और हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।